अगर आप भी गुलदाउदी की कटिंग लगाना चाहते हैं तो आज की वीडियो पूरा देखने के बाद आप भी आसानी से गुलदाउदी की कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ कटिंग ली हुई है, तो आपके जो पुराने पौधे लगे हुए हैं उन्हीं की कटिंग आपको ले लेनी है या फिर कहीं से भी आप कटिंग अरेंज कर सकते हैं। इसमें नियोन बीज का जो पौधा शुरुआत से ग्रो अच्छा होता है, जैसे इसकी शाखाएं भी बड़ी और लंबी लंबी होती है, मतलब इसमें चमक होती है, दाने भी फली भी लंबी होती है और उसमें जो दाने की संख्या वो भी 18-20 समथिंग होती है। उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। 1 बीघे में 11 मन बीघे प्रति बीघे के हिसाब से हुआ था कि 42 की फेट आई थी। मंडी में लगभग सबसे सुपर गया था ये नियॉन सिर्फ एग्रोस्टार पर उपलब्ध। तो यहाँ पे हमने जो कटिंग ली हुई है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे हमने 2 मीडिया ली है, पहला बालू और दूसरा मिट्टी। मैंने इसमें किसी भी तरह की कोई भी खाद यूज नहीं की है, तो मैंने यहाँ पे सीधा मिट्टी और बालू का ही इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले नीचे वाली जो पत्तियाँ होती हैं उसको आपको हटा देना है। नीचे वाली कुछ पत्तियों को हटा दीजिए। ऊपर से आपको 2 से 4 पत्ती रखना है, ज़्यादा पत्तियाँ नहीं रखनी है। ज़्यादा पत्ती रखने से जो आपका पौधा होगा उसकी एनर्जी वेस्ट होती रहती है, तो इसके लिए आपको पूरा पत्तियों को हटा देना है। दोस्तों, पत्तियों को हटाना काफ़ी ज़रूरी होता है। पत्तियों को हटाने से पौधे की एनर्जी जो है वो ख़राब नहीं हो पाती है। यहाँ पे हमने जो अगले नंबर पे लिया है वो है एलोवेरा। एलोवेरा के जो पत्ते होते हैं उसको आपको थोड़ा सा तोड़ लेना है। उसके बीच का जो हिस्सा होता है वो हमारा रूटिंग हार्मोन का काम करने वाला है, यानी जो जेल होता है इसका वो हमारा रूटिंग हार्मोन का काम करेगा। इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं जो पौधे के लिए अच्छे होते हैं, तो इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं रूटिंग हार्मोन की तरह। तो सेंटर में आपको सीधा कुछ करना नहीं, निकालना नहीं, ऐसे ही आपको कटिंग जो है उसको बीच में ऐसे अंदर डाल के उसके बाद में उसका जो जेल होता है वो ऑटोमेटिक ही आपके जो कटिंग है उस पर लग जाता है। तो ऐसे हम सारे जो हमने कटिंग ली हुई है उन सारे कटिंग को हम ऐसे बारी बारी से कर लेंगे और इसके बाद हम इसको लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बालू में लगाते हैं। तो यहाँ पे हम एक गमले में लगभग 5 पौधे लगाने वाले हैं। दोस्तों, गुलदाउदी का पौधा सर्दियों में बहुत सारे फूल के लिए जाना जाता है। मैंने इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, तो अगर आपने वो सारी वीडियो नहीं देखी है तो नीचे लिंक है, वहाँ से चेकआउट भी कर सकते हैं। कैसे देखभाल करना है, कैसे उसमें खाद पानी आपको देना है, तो इसके ऊपर हमारे चैनल पर पहले ही वीडियो उपलब्ध है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। और अगर आप बागवानी से संबंधित कोई भी सामान खरीदना चाहते हैं, यानी गार्डनिंग से जो टूल होते हैं, कटर होता है, टेप होता है, रूटिंग हार्मोन हो गया, खादें हो गई, एनपीके हो गया, तो उसका सारा लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, वहाँ से आप बाई भी कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए मैंने केवल लिंक दी है। तो यहाँ पे हमने दोनों मीडिया में अपना जो कटिंग है उसको लगा लिया है और जैसे हम नॉर्मल सभी कटिंग को लगाते हैं उसी तरह से हमें इसको भी लगाना होता है। कोई अलग से हमें कुछ नहीं करना होता है। और यहाँ पे जो एकदम छोटे से पॉट आपको नज़र आ रहे होंगे, ये पिछली बार मैंने जो गुलदाउदी के पौधे खरीदे थे वो हमें इसी में मिले थे। छोटे पौधे काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं, इसलिए मैं बहुत छोटे पौधे ही मार्केट से ख़रीद के लाता हूँ। तो ऐसे पौधे आपको 5 से 10 रुपये के बीच में मिल जाते हैं, तो वहाँ से अगर आप छोटे पौधे लेते हैं तो अच्छा भी रहता है। तो कटिंग को लगाने के बाद हमें इसको छायादार जगह पे रखना होता है, धूप में नहीं रखना होता है। तो अब हम जो रिज़ल्ट आपको दिखाने वाले हैं 15 दिन के बाद का है। तो 15 दिन के बाद का आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो यहाँ पर आपको अंतर भी नज़र आ रहा होगा। जो हमने बालू में लगाया हुआ था वो काफ़ी हेल्दी आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन जो हमने मिट्टी में लगाया हुआ था वो उतना हेल्दी नहीं है, यानी उसमें जड़ों का विकास उतना अच्छे से नहीं हुआ होगा। तो ये हमने स्टार्ट किया सबसे छोटे वाले जो हमारे पोट हैं इनसे, तो इसमें 2-3 जड़ें निकली हुई हैं। अब हम जो हमारे दूसरे पोट है इसमें 1-2 पौधे ख़राब भी हो गए हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर हमने 5, 5, 10, 3, 13 कटिंग लगाई थी, जिसमें से हमारी 2 कटिंग जो हमने गमले में मिट्टी वाले में लगाया था वो वाली सूख गई हैं। बाकी 3 कटिंग मिट्टी वाले में लगी हुई हैं और बालू वाली एक भी नहीं सूखी है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो बालू वाली मेरे हिसाब से सबसे बेहतर रहता है गुलदाउदी के पौधे की कटिंग लगाने के लिए। और यहाँ पे आप अभी जड़ें देखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। ये जड़ें आपको दिखाई दे रही होंगी, काफ़ी अधिक मात्रा में इसमें जड़ें आई हुई हैं, जबकि जो हमने मिट्टी में लगाया था उसमें उतनी अधिक मात्रा में जड़ें नहीं आई हैं। यहाँ पे हम सारी कटिंग को निकाल के आपको दिखाने वाले हैं, ऐसा नहीं केवल एक ही कटिंग दिखाएंगे, सारी कटिंग को। तो यहाँ पे आप जो ये 5 कटिंग देख पा रहे होंगे ये बालू वाली कटिंग है। बालू में आप देख पा रहे होंगे जड़ों का विकास काफ़ी अच्छे से हुआ है, जड़ें काफ़ी अच्छे से फैल गई हैं, क्योंकि बालू काफ़ी भुरभुरा होता है, नरम होता है, इसमें जड़ें काफ़ी जल्दी से फैल जाती हैं, जबकि मिट्टी में उतना अच्छे से नहीं फैली हैं। जबकि मिट्टी में थोड़ा बहुत पोषक तत्व तो होते हैं वो भी पाए जाते हैं, लेकिन बालू में तो उतना नहीं होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी गुलदाउदी की कटिंग लगाना चाहते हैं तो अच्छा समय है, बरसात का मौसम लगा दीजिए, काफ़ी आसानी से ग्रो भी हो जाता है। और आप इसको सर्दियों में बहुत ज़्यादा फूल के लिए भी अभी से तैयार कर सकते हैं। जब आप नर्सरी में पौधे देखते होंगे उसी समय आप अपने घर पर भी पौधे तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी कटिंग है जो हमने मिट्टी में लगाया हुआ था उसको आप देख लीजिए। इसमें जड़ें, ऐसा नहीं कि मिट्टी में ग्रो नहीं होगा, अगर आपके पास बालू नहीं है तो आप मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं। बस मिट्टी में आपका जो टाइम है वो ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि ये मैं 15 दिन के बाद का अपडेट आपको दिखा रहा हूँ। और 15 दिन में जो हमारी बालू वाली जो
कलम है, कटिंग है, वो काफ़ी जल्दी ग्रो भी हो गई, उसमें जड़ें भी ज़्यादा हैं। जबकि ये आप देख पा रहे होंगे, मैं धुल के आपको दिखाता हूँ कि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो इसमें ऐसा नहीं कि जड़ें नहीं आई हैं, लेकिन काफ़ी छोटी हैं, अभी कम मात्रा में है। तो अगर आप चाहें तो बालू मिट्टी में लगा सकते हैं, आप चाहें तो मिट्टी में लगा सकते हैं। बालू वाला जो है वो काफ़ी अच्छा रहता है, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा जड़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे शायद आपको अच्छे से दिखाई दे रहा हो, यहाँ पे हमने सबसे पहले जो कटिंग आपको दिखाई है, ये 5 कटिंग, इसको हमने बालू वाले में ग्रो किया था। बालू में काफ़ी अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिला है। इसके बाद वाले जो ये 3 कटिंग आपको दिखाई दे रही हैं, ये 3 कटिंग हमें छोटे से जो पॉट हैं उसमें लगाया था, लेकिन हमने मिट्टी में ही लगाया था। यानी ये 3 और ये 3 6 कटिंग जो है ये मिट्टी वाली हैं। ये 3 जो कटिंग है ये बड़े से गमले में थी, लेकिन मैंने इसमें 5 लगाया था, 2 हमारी सूख गई हैं। तो यहाँ पे अब हम जान लेते हैं कि हमें मिट्टी में क्या क्या मिलाना है। तो स्टार्टिंग में जब आप पौधा लगाइए तो यहाँ पे आपको 70% गार्डन सॉइल लेना है। इसमें आपको 30% कंपोस्ट खाद मिला के पौधा आपको स्टार्टिंग में लगा देना है। बहुत बड़े गमले की आवश्यकता नहीं है, 6 इंच 7 इंच 8 इंच के पॉट में आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास गमले नहीं हैं तो आप इसको ग्रो बैग में भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 8 इंच के गमले में इसको लगा दिया है, और यहाँ पे हमने 70% मिट्टी लिया हुआ है, और यहाँ पे हमने 30% कंपोस्ट खाद मिलाया है। दोस्तों अब हम जान लेते हैं कुछ सावधानियों के बारे में। दोस्तों जब भी आप कटिंग लगाइए तो उसको आपको सीधा धूप में नहीं रखना है। चाहे आप कटिंग लगाइए या फिर रिपोर्टिंग करिए, पौधा आपको छायादार जगह पे रखना है। आप चाहें तो उसको ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं। जब आप कटिंग लगाइए तो उसमें ज़्यादा पानी नहीं देना है, ना ही बहुत कम पानी, मतलब नमी होनी चाहिए, बस इतना ही उसमें पानी होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने सारी कटिंग को ग्रो कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नहीं पसंद आई है तो नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि हमारी वीडियो में आपको क्या पसंद नहीं आया है। मैं उसके ऊपर सुधार करूँगा। आपके जवाब का मुझे इंतज़ार रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।